डियर स्टूडेंट्स, मैनी टाइम्स बहुत सारे जो बच्चे हैं वो मेरे से ये पूछते हैं कि सर एक अच्छी असाइनमेंट हम कैसे लिख सकते हैं। तो आज मैंने ये फैसला किया कि क्लास के एंड पे थोड़ी सी इस पे बात कर ली जाए कि एक अच्छी असाइनमेंट हम कैसे लिख सकते हैं। तो वेरी क्विकली, हाउ टू राइट अ गुड असाइनमेंट। सबसे पहली बात यह है कि पहले लोग कट एंड पेस्ट करते थे स्टूडेंट्स मोस्टली। अब क्या करते हैं कि अब चैट जीपीटी से असाइनमेंट लिखने की कोशिश करते हैं। यू मस्ट अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द फिलॉसफी ऑफ राइटिंग एन असाइनमेंट, development of your skills. Definitely you are the beneficiary of your assignment, no other body. Teacher will not get any benefit from your assignment or presentation. The ultimate purpose of writing an assignment is development of your skills. Which type of skills? सबसे पहले रिसर्च स्किल्स कि आपने एक अच्छा मटेरियल कैसे सर्च आउट करना है। देन रीडिंग स्किल्स, आपने एक अच्छा मटेरियल जो है उसको रीड आउट कैसे करना है। I am not asking that to stop the usage of chat GPT or Google. No, उसको पढ़ें, फिर उसको जो है वो अपने लफ्जों में लिखने की कोशिश करें, पैराफ्रेजिंग की कोशिश करें, उसको रीराइट करने की कोशिश करें, क्रिटिकल एनालिसिस करने की कोशिश करें। तो आज की बात में हम जो है ना वो इस पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी। So whenever any teacher assign you any topic, so first of all, break your topic or making an outline of your topic. Making an outline of your topic. Outline of your topic. जिसने भी टीचर ने आपको टॉपिक दिया है उसकी आउटलाइन बना लें कि ये टॉपिक क्या है। देन उसके बाद दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है दैट इज टेबल ऑफ कंटेंट, TOC, टेबल ऑफ कंटेंट। ऑलवेज एड टेबल ऑफ कंटेंट इन योर असाइनमेंट। किस पेज पे क्या आ रहा है ये आप लोगों को लिखना चाहिए। नंबर 3 कंपोनेंट इज इंट्रोडक्शन। ये यूजुअली कोई भी असाइनमेंट हो, किसी भी सब्जेक्ट की हो, किसी भी टॉपिक की हो, उसमें आप ये इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन में 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। नंबर 1, आपने थोड़ा सा उसका पास्ट देना है, यानी कि माजी में क्या था। थोड़ा सा उसका जो है वो प्रेजेंट देना है, यानी कि करंट सिचुएशन क्या है, और थोड़ा सा उसके हवाले से फ्यूचर में आपने वो चीजें मेंशन करनी है कि व्हाट विल बी इन फ्यूचर। देन इसके बाद आपका जो भी आउटलाइन चीजें आपने की हुई हैं उसमें आपने उसको आउटलाइन को यहां पे आगे लिखते जाना है। फिर है इंपॉर्टेंट चीज नंबरिंग। जो भी आपने कंटेंट लिखना है अपनी असाइनमेंट में उसको नंबर देते जाएं। फॉर एग्जांपल ये है 1 और ये 4 है, और यहां पे आपने कुछ और सब हेडिंग्स देनी है तो उसको 4.1 कर दें, 4.2 कर दें, 4.3 कर दें। इस तरीके से आप लोग जो है ना अपनी असाइनमेंट को लिख सकते हैं। एंड अदर इंपॉर्टेंट थिंग जिस पे मैं हमेशा बात करता हूं दैट इज साइटेशन। साइटेशन मीन रेफरेंसेस। एक अच्छी असाइनमेंट वो होती है जिसमें कुछ कोटेशंस ऐड की जाती हैं, कुछ आप कुछ जो है वो आयात मुबारका कोट कर सकते हैं, आयात मुबारका की ट्रांसलेशन कोट कर सकते हैं, हदीस मुबारका कोट कर सकते हैं, कोई फार्मूला किसी का है वो किसी की कोटेशन जो है उसको कोट कर सकते हैं। तो एक अच्छी असाइनमेंट में ये साइटेशन, कोटेशंस ये होनी चाहिए। नंबर 6, आपकी असाइनमेंट में एडिटिंग होनी चाहिए। आपने जो भी पढ़ा है उसको अच्छे तरीके से लिख लें कि क्या ये इसकी, और ये एडिटिंग की स्किल्स आप लोग खुद सीख सकते हैं। हाउ टू एडिट एंड टेक्स्ट, ये आप लोगों को अगर आप गूगल करेंगे आपको बहुत सारी टिप्स मिल जाएंगी। तो एडिटिंग की अलग से स्किल्स हैं जिनको आपको फोकस करना होगा। एडिटिंग की स्किल आपके पास होनी चाहिए, और एडिटिंग के लिए आपको उसको बार बार पढ़ना चाहिए जिसको प्रूफ रीडिंग कहा जाता है। ये आप लोगों ने लाजमी करनी है अपनी असाइनमेंट की। और एक अहम चीज है इसका फॉर्मेटिंग। आपको हमेशा कोई ना कोई फॉर्मेट दिया जाता है कि पेज का साइज ये होना चाहिए और फॉन्ट साइज ये होना चाहिए, मेन हेडिंग का ये साइज होना चाहिए, और ये सारी चीजें फॉर्मेटिंग के हवाले से अक्सर टीचर्स स्टूडेंट्स को बता देते हैं। एक यूनिफॉर्म पैटर्न उसको आपको फॉलो करना चाहिए।
अच्छा, 9th पॉइंट जो है वो है आपके रेफरेंसेस। ये रेफरेंसेस में nowadays we are following APA 7th manual. APA 7th manual. APA stands for American Psychological Association. ये एक रेफरेंस देने का एक मैनुअल है, किताब है, जिसमें आपको ये बताया जाता है कि एक जर्नल का रेफरेंस कैसे देना है, एक बुक का रेफरेंस कैसे देना है, एक आर्टिकल का रेफरेंस कैसे देना है, टीवी प्रोग्राम का रेफरेंस कैसे देना है, यूट्यूब से जो चीज देखी है उसका रेफरेंस कैसे देना है, डीओआई क्या है। और इन्हीं रेफरेंसेस में अक्सर स्टूडेंट्स जो डिजिटल रिसोर्सेस जिन्होंने कंसल्ट किए होते हैं उसको आगे जाके वो इसमें मेंशन नहीं करते कि डिजिटल रिसोर्सेज उन्होंने कौन से, जिसको कहते हैं डीओआईस, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर्स, RURL, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, ये भी आप लोगों को प्रोवाइड करने होते हैं। और आखिरी बात, इसमें कुछ अनेक्सर्स, अगर आपने कोई चीजें ऐसी हैं जो जरूरी समझते हैं आप कि ये मेरी असाइनमेंट के का हिस्सा होना चाहिए, उसमें कोई पिक्चर्स हो सकती हैं और इसके अलावा कोई लिस्ट हो सकती है किसी स्कूल की, किसी पार्टिसिपेंट का, अगर आपने सपोज इंटरव्यू किया है तो उसकी एक पूरी जो सीवी है वो हो सकती है। थैंक यू सो मच। आई रियली अप्रिशिएट जिस स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन किया था उसके लिए भी अप्रिसिएशन है, एंड आई होप यू विल गेट मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम दिस डिबेट। थैंक यू। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक